वज़ीर आज़म ने सिविल नाफरमानी की कॉल को सबसे बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। इस्लामाबाद चढ़ाई करने वालों को हरगिज मुआफ न करने का दो टोक मौक़िफ़। वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ ने इस्लामाबाद एहतजाज से मुताल्लिक़ पीटीआई रहनुमाओं के दावों पर सवालात उठा दिए। पीटीआई के खिलाफ सबूत मौजूद होने का दावा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। बैरिस्टर मियां अली अशफाक फैज हमीद के वकील मुकर्रर। और पाकिस्तान सुपर लीग की प्लेयर्स ड्राफ्ट 11 जनवरी 2025 को होगी। पीएसएल की तमाम फ्रेंचाइजेस खिलाड़ियों का चुनाव करेंगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। चार्जेस में मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत के इल्जाम में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ शामिल, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, लोगों को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी चार्जशीट का हिस्सा। आर्मी एक्ट की दफात के तहत फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फैज हमीद इंतशार और बदअमनी पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस होने समेत 9 मई से जुड़े वाक़यात में भी शामिल तफ्तीश। ISPR के मुताबिक फैज हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया तो बानी पीटीआई कैसे बचेंगे? बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात और इम्तिहान की घड़ियां अब शुरू होंगी। सेनेटर फैसल वावडा का रद्द-ए-अमल, कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए कि कार्रवाई का दायरा वसी होगा। बानी पीटीआई और उनके हवारियों का भी ट्रायल होगा, फैसल वावडा ने खबरदार कर दिया। फौज में रियासत के खिलाफ बात करना बगावत के जुमरे में आता है। फौज में संगीन गद्दारी की सजा बहुत ज्यादा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल को सबसे बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। वाज़े किया कि बावजूद तरसीलात ज़र बढ़ गईं, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एतमाद का इजहार है। हफ्तावार महंगाई की शरह 3.57 पर आ गई। अमन सुकून और माशी इस्तेहकाम मुल्क की माशी तरक्की और इस्तेहकाम का अहम जुज़ू है। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास से खिताब, पैगाम दिया, इस्लामाबाद पर चढ़ाई और तोड़ फोड़ करने में मुलव्विस अफराद को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसी पैमाने पर आगे चलेंगे। वफाकी काबीना ने 8 मजीद IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। बगास से चलने वाले GDW, चिनौट पावर, हमजा शुगर, अलमुइस पावर प्लांट इंडस्ट्री, थल इंडस्ट्रीज और चिनार एनर्जी शामिल। काबीना का IPPs पर तश्कील करदा खुसूसी टास्क फोर्स की सिफारिशात पर फैसले से कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। काबीना पहले भी 5 IPPs के साथ मुआहदों की मनसूखी की मंजूरी दे चुकी। चेयरमैन FBR ने कस्टम के बैगेज रूल्स 2006 में मुजव्वज़ा तरमीम वापस लेने की हिदायत कर दी। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को 2 मोबाइल फोन लाने की इजाज़त बरकरार। $1200 से ज़ायद की कमर्शियल अशिया पर पाबंदी की तजवीज़ वापस। रूल्स में मुजव्वज़ा तरमीम मुशावरत करके दोबारा पेश करने का हुक्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का यूप के इलाके सिम्बाजा में ऑपरेशन, 15 खवारिज मारे गए। ऑपरेशन में गोला बारूद और धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों से झड़प में सिपाही आरिफुर रहमान शहीद हो गए। हमें रंग, नस्ल और ज़ात पात की तफरीक से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। कौमी सतह पर अहदाफ के हुसूल के लिए काम हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। तहरीक इंसाफ मुश्किलात और तकसीम का शिकार है। सवाल किया, ये डी चौक से क्यों दौड़ लगाकर भागे? अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सहाफ़ियों को ऑनलाइन हिरासत करने की टारगेटेड मुहिम चलाई जा रही है। तहरीक इंसाफ की मजमूम मुहिम का मकसद सहाफ़ियों को नुकसान पहुंचाना है। मुल्ज़िमान की निशानदेही हो गई, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, वज़ीर इत्तलात ने खबरदार कर दिया।
PTI खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर रहनुमा सिविल नाफरमानी तहरीक मुखालिफ अपील के खास नताइज बरामद नहीं होंगे, अहले खाना को भी मुश्किलात होगी, रहनुमाओं के खदशात। बानी PTI की 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी और आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का ट्रायल गैर आइनी करार देने की दरख्वास्त समात के लिए मंजूर। आइनी बेंच ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। बानी PTI की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली की दरख्वास्त 20,000 रुपए जुर्माने के साथ खारिज। बानी PTI को कोई मसला होगा तो खुद दरख्वास्त दे देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मुकालमा, कैदी के अहले खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्तें दे सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में असगर खान केस की समाअत, हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की वजारत दिफा की रिपोर्ट तलब। अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म। हसास इदारों में असगर खान केस के फैसले के बाद सियासी सेल खत्म कर दिए थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान, इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल थे। जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार, बड़े बड़े सियासतदान जिनमें रकम तकसीम करने का इल्जाम लगाया गया, क्या उनमें तकसीम रकम बरामद कर ली गई? जस्टिस हसन रिजवी का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, FIA की इंक्वायरी में रकम तकसीम के शवाहिद नहीं मिले, एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। आईनी बेंच में बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत। अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी PTI को यहां पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। सियासत में पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोग कोई NGO नहीं है। जिस वक्त हमारे रास्ते बंद किए जाएंगे तो एहतजाज करना हमारा हक है और पुरअमन एहतजाज हम लोग करते होते हैं। अगर रास्ते बंद किए जाएंगे तो पुरअमन एहतजाज करना हक है। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, लेकिन इस हवाले से हुकूमत से राबता हुआ है, ना ही किसी खलाई मखलूक से। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस्लामाबाद कचहरी में गुफ्तगू। जिला कुरम में क़याम अमन से मुतालिक जिला कोहाट में ग्रैंड जिरगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की सरबराही में हुकूमत वफ्द आज ग्रैंड जिरगे में शिरकत करेगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और IG पुलिस भी वफ्द में शामिल। कुरम में क़याम अमन के लिए पेशरफ्त का जायजा और लाहे अमल तय किया जाएगा। नून लीग को पीपल्स पार्टी से किए गए वादे पूरे करना होंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी की ताकत, खोया हुआ मकाम और वक़ार बहाल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क का अगला वज़ीर आज़म बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की वज़ीर आला सिंध के साथ मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी को पंजाब में मुस्तहकम, मुतहर्रिक और मुत्तहद देखकर खुशी हुई। मुराद अली शाह की बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज़ में बीजिंग में ज़ोहराना कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हुक्काम से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इयादा। मरियम नवाज की ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए जुड़वां सूबों और शहरों की तजवीज़। चीन के साथ देरीना शराकत दारी के लिए पुख्ता अज़्म रखते हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम में कम्युनिस्ट पार्टी का किरदार फरामोश नहीं कर सकते। मरियम नवाज की गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बाद कौमी क्रिकेट टीम का मिशन जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका पहले T20 में आज डरबन में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की टीम में वापसी का इम्कान। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सीरीज चैलेंज करार दे दी। बागी रहनुमा मोहम्मद अल बशीर शाम के अबूरी वज़ीर आज़म मुंतखब। इंतज़ामी उमूर के लिए अबूरी हुकूमत तश्कील दी जाएगी। काबीना के नए नामों का ऐलान भी जल्द किए जाने का इम्कान। शाम के UN मिशन और तमाम सिफारतखानों को काम जारी रखने की हिदायत। दमिश्क से कर्फ्यू उठा दिया गया। बैंक भी खोलने की मंजूरी दे दी गई। बगावत के बाद खाना जंगी के बायस तवील अरसे से दरबदर हज़ारों शामी शहरियों की वापसी। दमिश्क आने वाली सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं।
इसराइली अफवाज का शाम पर बड़ा हमला, 250 अहदाफ पर बमबारी, फौजी हेडक्वार्टर्स और कई एयरबेसेस शामिल। कई मकामात पर आग भड़क उठी। दमिश्क में मिसाइल दिफाई निज़ाम, मिसाइलों की तैयारी के मकामात, लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए। सेहोनी रियासत ने मकबूजा गोलान से आगे बफर जोन पर कब्जा कर लिया। ईरान, इराक और सऊदी अरब की गोलान पहाड़ियों पर इजरायली कब्जे की मजम्मत। शाम में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की लबनान के रास्ते वतन वापसी। रिटर्न टिकट रखने वाले 81 पाकिस्तानी ज़ायरीन का पहला काफिला बैरूत रवाना। पाकिस्तानी सफारतखाने ने खुसूसी परवाज चलाने की दरख्वास्त कर दी। शाम की सूरत हाल पर हम गैर जानिबदार हैं। 250 पाकिस्तानी ज़ायरीन शाम गए हुए थे। शहरियों की वापसी के लिए फौरी इक़दाम किए हैं। इसहाक डार शाम और लबनान में पाकिस्तानी सफ़ीरों से राबते में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में पैदा गैर कानूनी तारकीन वतन के बच्चों के लिए पैदाइशी शहरियत का हक खत्म करने का ऐलान। 20 जनवरी ओहदा संभालने के बाद गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने समेत तमाम वादों को फौरी पूरा करना होगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर का दो टोक पैगाम। बरतानिया में मश्क कैम्ब्रिन पेट्रोल में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की इज्जत बरकरार रखने के लिए टीम की शानदार कामयाबी को सराहा। सवार हुसैन शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। गुजर खान में शहीद की कब्र पर पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल इंतखाब आलम ने फूल रखे। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर, वजीर आजम, पाक फौज और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। इंटरनेट स्पीड की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान का नंबर सुस्त रफ्तार से मुतासरा 158 ममालिक में से 141 हो गया। सार्फिन के लिए व्हाट्सएप तस्वीर, वीडियोज़ और फाइल्स भेजना मुश्किल हो गया। इंटरनेट की स्पीड की बेहतरी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अदालत से मुतालिका हुकाम को इंटरनेट स्पीड बेहतर करने और VPNs पर पाबंदी खत्म करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। 4 बेटियों की बाजियाबी के लिए कराची का बुजुर्ग शहरी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। चारों को 2019 में अगवा किया गया। मुकदमे में नामजद मुलजिमान पुलिस ने ताहाल गिरफ्तार नहीं किए। बेटियां मर गईं या जिंदा हैं, कोई तो बता दे। दरख्वास्त गुजार की दुहाइयां। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। स्टॉक मार्केट में मुसलसल इजाफे को ब्रेक लग गई। 100 इंडेक्स 2000 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,07,000 की सतह पर आ गया। कारोबार के आगाज में ताशकंद में कौमी पावर लिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट ने नई तारीख रकम कर दी। एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। 120 किलोग्राम कैटेगरी के स्कॉट इवेंट में 400 किलोग्राम वजन उठाकर एशिया में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। और सर्द जंग के दौरान मतलूब खतरनाक कातिल की तलाश का मिशन। हॉलीवुड फिल्म लॉज ऑफ मैन की झलकियां जारी कर दी गईं। 10 जनवरी को रिलीज की जाएगी।